मतलब मेरी ही जाति सब कुछ है, उस जाति पे वोट मांगना, ये चीज़ मेरे को मतलब दिक्कत दे रहा है। मतलब जाति के ऊपर वोट मत मांगो आप, लगता है, लेकिन उन्होंने मतलब उतना अपना ऐसा कभी छवि बनाया नहीं रखा है कि मैं जाति पे ही वोट लिया। मतलब तेजस्वी जी को ऐसा देख के लगता है कि वो यादव जी मतलब कुछ। चिराग पासवान बेस्ट ऑप्शन है फ़िलहाल, अगर बिहार के पॉलिटिक्स में देखें तो। आपका नाम? अमन। अभी आप क्या करते हैं? अभी तो मेरा पढ़ाई वगैरह ही चल रहा है। इस वर्ष आगामी विधानसभा की चुनाव होने वाली है और सभी पार्टियां अपना अपना जो है बात रख रही है और चाहती है सब अपना सत्ता में आने के लिए। तो एज ए युवा होने के नाते आपको कैसा सीएम पसंद है? आपको किसको अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, कोई भी आए बस काम करे जी, देश के मुद्दों पे बात करे, बेरोज़गारी मतलब ख़त्म करे, मतलब जाति ना खेले। ज़्यादातर जो अभी पॉलिटिशियंस है सिर्फ कास्ट के बेसिस पर मतलब इलेक्शन लड़ते हैं, तो मेरे को वो चीज़ नहीं पसंद है। काम के बेसिस पे अगर कोई भी आए करे अच्छा ही रहेगा। आपने जाति की बात की, तो अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई जब तेजस्वी यादव जी की सरकार थी, तो इस जातिगत जनगणना में सबके आंकड़े दिखाए गए, तो इस पर आपका क्या, ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए था, लेकिन उस आड़ में लोग गलत कदम उठा रहे हैं। मतलब ठीक है, उन्होंने जाति जनगणना की, बहुत सही किया, लेकिन अब मतलब मेरी ही जाति सब कुछ है, उस जाति पे वोट मांगना, ये चीज़ मेरे को मतलब दिक्कत दे रहा है। मतलब जाति के ऊपर वोट मत मांगो आप, जो है जाति जनगणना जो करवा रहे हो वो करवाओ, लेकिन एक होता है ना कि अपनी जाति पे घमंड करना, वोट मांगना, ये सब चीज़ें सही नहीं लगता। तो आप किसको अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? ऐसा तो मतलब तेजस्वी नहीं वो भी सही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता मतलब वो सही है अभी के हिसाब से। चिराग पासवान सही है, ज़्यादा उनसे बेहतर है। उनमें क्या ऐसा खास बात है कि चिराग पासवान आपको लगा? मौका देना चाहिए, यंगस्टर हैं एक। तो ऐसे तो तेजस्वी यादव जी भी हैं, लेकिन उनका वही चीज़ मेरे को दिक्कत करता है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो जाति के बेसिस पर मतलब थोड़ा सा, जाति के बेसिस पर आपको लगा? हाँ, कि वो जाति के बेसिस पे वोट वगैरह या फिर जो भी पार्टी वगैरह है। चिराग पासवान जी जाति वाला नहीं लगता आपको? लगता है, लेकिन उन्होंने मतलब उतना अपना ऐसा कभी छवि बनाया नहीं रखा है कि मैं जाति पे ही वोट लिया। मतलब तेजस्वी जी को ऐसा देख के लगता है कि वो यादव जी मतलब कुछ। तो आपका चिराग पासवान जी। चलिए, अभी बिहार विधानसभा की चुनाव होने वाली, हालांकि उसमें बहुत समय है, तो आप एक युवा होने के नाते सीएम फेस में किसको देखना चाहते हैं जो अगले मुख्यमंत्री बनने के लायक हो? सीएम फेस के रूप में अगर मेरा राय में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक युवा को रिप्रेजेंट करना चाहिए बिहार को मेरे हिसाब से। और रहा बात फेस का, तो चिराग पासवान बेस्ट ऑप्शन है फ़िलहाल, अगर बिहार के पॉलिटिक्स में देखें तो। चूँकि मतलब बाहर रिप्रेजेंट, अगर बिहार को स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है तो वो कर रहा है अच्छे से, प्लस सेंट्रल मिनिस्टर पे भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो, तो अच्छा ऑप्शन है, एक कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अच्छा है वो चिराग पासवान। युवा की बात करें तो कुछ लोग से जब हम लोग बात किए तो कुछ लोग का कहना है कि तेजस्वी यादव भी युवा हैं, तो उनको भी जैसे देखिए, यहाँ पे अगर तेजस्वी के बारे में आप मेरे से पूछेगा तो क्रेडिबिलिटी मेरे को थोड़ा सा लगता है। अब लेगेसी पे मैं उनको जज नहीं करूँगा, उनके पिताजी के बेसिस पे हम उनको सीएम का पद दे दे तो वो मैटर नहीं है मेरे साथ। मेरे साथ है कि क्रेडिबल बनिए। अगर मैं उनके नाम से या उनके नाम के पीछे से आरजेडी का झंडा हटा दूँ तो वो कितने क्रेडिबल हैं, ठीक है। लालू प्रसाद यादव का नाम अगर उनके नाम से हट जा रहा है तो वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो मेरे लिए मैटर करता है, ठीक है। चिराग पासवान के साथ भी है, बट क्रेडिबिलिटी है उनमें, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिहार को नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, बस तो वो चीज़ है। अगर चुनाव होती है तो आपके कौन कौन से मुद्दे होंगे? जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप बेरोजगारी हैं, तो आप कौन कौन से? पहला बेरोजगारी तो रहेगा ही, और एजुकेशन सिस्टम भी रहेगा, और जॉब अपॉर्चुनिटी, कॉरपोरेट एमएनसीज़ जो बाहर में लग रहे हैं, जैसे यूपी में अच्छा ग्रोथ हो रहा है, एमएनसीज़ लग रहे हैं, बिहार में भी लगने चाहिए। और थोड़ा सा जो ये रिश्वत वाला जो मामला है ना बिहार में, करप्शन वाला, वो भी थोड़ा कम होना चाहिए। करप्शन, रिश्वत की बात की, अब ऐसा कौन सा जगह जहाँ आपको कहीं रिश्वत देना? हाँ यार, ज़मीन वाले ही तुम्हारा ट्रेजरी डिपार्टमेंट है जहाँ पे ज़मीन का सारा वो चीज़ देखा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ ही आपको मिल जाएगा। जो सरकारी रेट है उससे डबल, ट्रिपल, 4 गुना 5 गुना रेट पे, और प्लस जो क्या कहते हैं उसको, जो ज़मीन दाखिल खारिज होता है उसमें भी लोग पैसा देते हैं।
तो करप्शन तो हर जगह है। एक चौरस्ते पे खड़ा हुआ होमगार्ड भी पैसा लेता है गाड़ी पकड़ता है। तो बीते दिनों तेजस्वी यादव जी ने, विपक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि बिहार में क्राइम बढ़ती जा रही है, इस पे आप क्या कहें? क्राइम तो यार बढ़ रहा है। अब वो क्राइम लॉ एंड ऑर्डर का चीज़ है, तो वो पुलिस वाले ज़्यादा बेहतर वो करेंगे। प्लस पुलिस वालों का लॉ मेनली पुलिस वाले के अंडर में उस तरीके से पावर नहीं दी जा रही है जिस तरीके से उनको देनी चाहिए छूट। ठीक है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है मेरे ख्याल से। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा आपने देखा कि युवाओं से बात करने के बाद पता चला कि इनको बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही जागरूक है ये लोग और चाहते हैं कि जो नेता ये सब काम करे, और जातिवाद में ये लोग भरोसा नहीं रख रहे हैं। तो ये काफ़ी, हालांकि बहुत जातीय रैली हो रही है, तो ये देखना होगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जातीय रैली का समीकरण जो बनता है वो इस बार होता है कि नहीं होता है। हम बाकी सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं और आपके साथ, आप हमारे साथ बने हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए एकदम कड़क। धन्यवाद।